डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 वीडियो से हम विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण की बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की थी कि विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण की स्थिति कैसी है। हमने पाया था कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान पाया जाता है। फिर हमने जनसंख्या घनत्व की भी बात की थी कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी काफ़ी असमानता हमारे विश्व में पाई जाती है। जनसंख्या का घनत्व भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी उच्च है तो कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी न्यून पाया जाता है। फिर हमने कारण ढूंढने की कोशिश की थी कि क्या ऐसे कारण हैं या कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो इससे जस्ट पहले के वीडियो में हमने विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों की बात की थी। जो प्राकृतिक कारक थे ऐसे जैसे मिट्टी, जैसे जलवायु या स्थलाकृति की हमने बात की थी कि किस प्रकार से ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की ही बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात करेंगे कि कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जब सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात आती है तो हम बात करते हैं मुख्य रूप से आर्थिक विकास की अवस्था की, सामाजिक एवं धार्मिक कारकों की और राजनीतिक कारकों की। साथियों, अगर गौर से देखें तो ये जो सभी कारक है, चाहे वो आर्थिक विकास की अवस्था हो या सामाजिक या धार्मिक या राजनीतिक कारक हो, ये सभी मानव निर्मित या मानव के द्वारा पैदा की गई परिस्थितियाँ हैं। ये मानव के द्वारा पैदा की गई परिस्थितियाँ हैं जो मानव के ही वितरण को प्रभावित करने लग जाती है, जनसंख्या के वितरण को और उसके घनत्व को ही प्रभावित करने लग जाती है। हालांकि ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है जो कि मानवजन्य है, ये उतनी बड़ी मात्रा में तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित नहीं करते हैं जितना कि जलवायु, स्थलाकृति या धरातल का स्वरूप जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। परंतु छोटे क्षेत्रों में इन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी काफ़ी गहरा प्रभाव जनसंख्या के वितरण और घनत्व पे पड़ता है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में तकनीकी विकास हो रहा है, नई नई वैज्ञानिक आविष्कार और नई तकनीकों की खोज हो रही है, इन नई वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों के चलते ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं और महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही बड़े रूप में ये भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने लग गए हैं। एक एक करके हम इन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात अब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक विकास की। संपूर्ण विश्व में ही नई नई वैज्ञानिक पद्धतियों की खोज से और खनिजों की उपलब्धता से औद्योगिक विकास हुआ है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है और उद्योगों का जहाँ पे जमावड़ा हो गया है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक वितरण और घनत्व पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक वजह तो ये है कि जहाँ कहीं भी औद्योगिक विकास होता है उस क्षेत्र में रोजगार के यानी कि जीविकोपार्जन के अवसर अधिक उपलब्ध होने लग जाते हैं। और ये रोजगार के अवसर और जीविकोपार्जन के जो अवसर है वो लोगों को उन औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ आकर्षित करते हैं। लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को जाते हैं और इन औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर के बस जाते हैं और यहाँ पे जनसंख्या का वितरण काफ़ी पर्याप्त हो जाता है, जनसंख्या का घना बसाव यहाँ पे होने लग जाता है। दूसरा कारक ये भी है कि जहाँ औद्योगिक विकास हो जाता है वहाँ पे भले ही कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हो, भले ही वहाँ पे कृषि उत्पादन भले अधिक नहीं होता हो, परंतु फिर भी ये क्षेत्र इतने सक्षम हो जाते हैं कि यहाँ के लोग औद्योगिक उत्पादों का तो निर्यात करते हैं और बदले में कृषि उत्पाद, खाद्यान्न वगैरह मंगा लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार से न केवल यहाँ पे ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं अपितु इनका जीवन स्तर भी काफ़ी उच्च हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जहाँ कहीं भी औद्योगिक विकास होगा वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा और जनसंख्या का घना बसाव यहाँ पे होने लग जाएगा। उदाहरण के लिए हम बात करें कुछ देशों की, तो जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, ब्रिटेन, इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है वो काफ़ी उच्च है और उसकी एक वजह यहाँ का औद्योगिक विकास है। यहाँ का जनसंख्या का जो अधिक वितरण है वो औद्योगिक उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से रूस और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक विकास ने जनसंख्या के जमाव को
बढ़ाया है, जनसंख्या का घना जमाव यहाँ पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इन अमेरिका और रूस के कई क्षेत्रों में जनसंख्या तो काफ़ी है, परंतु यहाँ पे प्राकृतिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि मानव यहाँ पे निवास कर सके। लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उनका जीवन स्तर उच्च हो रहा है, उनको आय हो रही है, इस वजह से यहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होते हुए भी जनसंख्या का पर्याप्त जमाव पाया जाता है और जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। तो ये था औद्योगिक विकास, किस प्रकार से ये जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है, हमने यहाँ थोड़ा सा इस बारे में चर्चा की। दूसरा जो सामाजिक या सांस्कृतिक कारक है वह है कृषि अर्थव्यवस्था। जिन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, यानी जो देश कृषि प्रधान है, वहाँ पर जनसंख्या का हमेशा अधिक ही पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनको अगर हम देखें तो इनको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ये सभी कृषि प्रधान देश है। कृषि पर इनकी जनसंख्या, इनकी अर्थव्यवस्था आधारित है और कृषि प्रधान होने की वजह से यहाँ सभी जगह जनसंख्या का अधिक वितरण और अधिक घनत्व पाया जाता है। खाद्यान्न जो फसलें हैं उनका प्रकार, उनका उत्पादन और कृषि उत्पादन की जो तकनीक है, ये भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि गेहूं की अपेक्षा चावल का उत्पादन जहाँ पे अधिक होता है, जहाँ चावल उत्पादन अधिक होता है, जो चावल उत्पादक प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व हमेशा अधिक मिलता है। इसी प्रकार से जहाँ पर व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व ऊंचा पाया जाता है और जनसंख्या का अधिक घना बसाव वहाँ पे पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है, यानी जो कृषि है या कृषि की पद्धतियाँ है, ये जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित जरूर करती है। और विश्व के जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि प्रदेश है, वो अब घने बसे हुए जनसंख्या के क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तीसरे कारक की, वह है सामाजिक व्यवस्था। मानव द्वारा जो स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएं, उनके रीति रिवाज या धार्मिक दृष्टिकोण या जो जीवन की मान्यताएं हैं, वो भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। कम विकसित देशों की जैसे बात करें हम, जैसे हम भारत की बात करें, विकासशील देश है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर संयुक्त परिवार, बाल विवाह, पितृसत्तात्मक परिवार, भूमि के प्रति निष्ठा, परिवार में बिना पुत्र के परिवार को अधूरा मानना, ये बातें कॉमन रूप से पाई जाती है। और इन दोनों ही देशों में ये जो मान्यताएं हैं, बाल विवाह, परिवार की पैतृकता या भूमि के प्रति निष्ठा आदि की, ये सभी जनसंख्या को या जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ावा देती है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उस क्षेत्र में जनसंख्या का जो बसाव है वो प्रभावित होगा, जनसंख्या अधिक घनी होती चली जाएगी और जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। कुछ जो धर्म हैं, धर्म विशेष में पुरुषों को एक से अधिक महिलाओं से शादी करने की इजाज़त मिली हुई है। तो जहाँ पे एक से अधिक महिलाओं से विवाह करने की इजाज़त पुरुषों को मिली हुई है, वहाँ पर भी चूँकि जनसंख्या बढ़ेगी, संतानों उत्पत्ति अधिक होगी, जनसंख्या बढ़ेगी और इस वजह से जनसंख्या का वितरण जरूर प्रभावित होगा। जनसंख्या अधिक सघन होती चली जाएगी और घनत्व भी बढ़ेगा। कुछ सामाजिक वर्गों में संतान उत्पत्ति को ईश्वर की देन माना जाता है, ईश्वर का गिफ्ट माना जाता है संतान उत्पत्ति को, और परिवार के नियोजन के जो साधन हैं उनको नहीं अपनाया जाता है। तो ईश्वर की देन पुत्र को मानने की वजह से और परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाने की वजह से परिवार का आकार बढ़ता चला जाता है, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है और फलस्वरूप जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित होता है इसकी वजह से। तो सामाजिक कारक काफ़ी हद तक जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। चौथा कारक जो है जिसकी हम बात यहाँ करने जा रहे हैं वह है राजनीतिक व्यवस्था। किसी भी देश या प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है या वहाँ के जो राजनीतिक नियम हैं वे भी जनसंख्या के वितरण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। भारत की बात करें तो भारत सरकार की जो उदार नीति है, जो उदार दृष्टिकोण है भारत सरकार का, उसकी वजह से कई पड़ोसी देशों से शरणार्थी हमारे भारत में आकर के बस गए और धीरे धीरे यहाँ पे स्थायी रूप से ही वो बस गए। और इसी कारण से हमारे देश के जो सीमांत राज्य है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या का वितरण अधिक मिलता है।
अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया श्वेत नीति को अपनाता है और इस श्वेत नीति के कारण वहाँ पर भी जनसंख्या कम मिलती है। जनसंख्या बाहर से आकर के वहाँ नहीं बस पाती क्योंकि श्वेत नीति अपना रखी है उन्होंने, और इस वजह से जनसंख्या वहाँ पे कम मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भले ही भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या वहाँ भारत की तुलना में केवल 1/45 भाग ही है, और ऐसा कहीं न कहीं श्वेत नीति की वजह से हो रहा है। एक कारक है वहाँ की जनसंख्या कम होने के पीछे श्वेत नीति। जिन देशों में राजनीतिक अशांति रहती है, उपद्रव होते रहते हैं या आतंकवाद जैसी घटनाएं होती है या गृह युद्ध की परिस्थितियां बनी रहती है, वहाँ पर भी जनसंख्या सदैव कम पाई जाती है। पूर्वी यूरोप के कुछ देशों, अफ्रीका के अंदर सोमालिया, इथोपिया, एशिया के अंदर अफगानिस्तान आदि देशों की बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता की वजह से और अशांति की वजह से यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन उदाहरणों को देखते हुए कि राजनीतिक व्यवस्था भी किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। तो साथियों, हमने इस प्रकार से जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 तरह के कारकों की यहाँ बात की। पहले हमने प्राकृतिक कारक देखे थे, इस वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात कर ली। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अकेला सामाजिक या सांस्कृतिक कारक या प्राकृतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं कर सकता। हम जो जनसंख्या वितरण का स्वरूप हमारे विश्व में आज देख रहे हैं, उस जनसंख्या वितरण के स्वरूप या जनसंख्या घनत्व का जिस प्रकार का वितरण हम देखते हैं, उसके पीछे किसी एक कारक का हाथ नहीं है, अपितु ये जितने भी कारक हमने देखे, इनके मिले जुले प्रभाव की वजह से जनसंख्या का वर्तमान जो वितरण स्वरूप है वो हमें विश्व में देखने को मिल रहा है। इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं कि एक ही देश, एक ही कोई प्रदेश है, वहाँ पे सभी परिस्थितियाँ एक समान है, परंतु एक प्रदेश के अंदर भी जनसंख्या के वितरण में असमानता है। जैसे हम बात करें उत्तरी भारत के विशाल मैदान की हम बात करें, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में लगभग सारी सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिस्थितियाँ लगभग एक जैसी है, परंतु फिर भी जो उत्तरी जो मैदान है भारत का, उसके पश्चिमी भाग में जनसंख्या बसाव कम है और पूर्वी भाग की तरफ जैसे जैसे जाते हैं जनसंख्या का बसाव घना होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश या देश में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को कोई एक कारक प्रभावित नहीं कर सकता, अपितु बहुत सारे कारक सम्मिलित रूप से अपना प्रभाव डालते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे एक जनसंख्या का स्वरूप या दृश्य हमारे सामने उभर करके सामने आता है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना उसके लिए।